देखिए, संत समागम ही है कुंभ, मतलब जिसमें संत ऐसी ऐसी जगहों से आते हैं, और बाकी साल के बाकी समय वो कहाँ होते हैं, मतलब हिमालय पर हैं या किसी जंगल में है, कहीं किसी बियड़ में है, नोबडी नोज, मतलब अनलेस दे आर इन पब्लिक लाइफ। तो ये जो संत महात्मा हैं, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और फिर ये कहाँ लौट जाएंगे इसके अब बाद? दो चीज़ें, संत महात्मा कहीं नहीं लौट जाएंगे, अपने आश्रम चले जाएंगे, एकदम सिंपल। नागा कहाँ लौट जाएंगे ये सवाल है बस। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, इनके अलावा भी क्या ऐसे लोग हैं जो आध्यात्म की दुनिया में हैं? इसे मतलब शायद हो सकता है मैं इसको चमत्कार के लिहाज से पूछने की कोशिश कर रही हूँ शायद इस सवाल को, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शायद नॉर्मल लाइफ में बाहर नहीं आते हैं, वो अपने आप को सेक्लूडेड प्लेस में रखेंगे, उनको नहीं इंटरेक्ट करना, नॉट नेसेसरली कि वो नागा साधु ही हों, अदरवाइज भी। तो दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि एक धारणा है अमृत की, अमृत गिरा, ठीक है, और हर जगह पे अलग अलग समय पे गिरा, एक समय 4 पे नहीं गिरा। तो संतों में एक व्याकुलता होती है कि जब ऐसे नक्षत्रीय योग बने हैं और इतना बड़ा मेला सज रहा है, और प्रयाग या हरिद्वार या नासिक या उज्जैन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं इस मेले में जाके उस पल का साक्षी बन जाऊं, ठीक है। एक जिज्ञासा, उत्सुकता उनके अंदर भी होती है, इसलिए बहुत सारे संत देश से हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के कुंभ में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब वो आने के बाद बहुत सारे संत संप्रदायों से जुड़े होते हैं, क्योंकि संप्रदाय बहुत हैं देश में। इसके अलावा वो अखाड़ों से जुड़े होते हैं, और बहुत सारे संत अपने गुरुओं से जुड़े होते हैं। तो ये तीनों तरह के संत आते हैं, ठीक है। खालसा होते हैं, खालसा एक वर्ड है, पहाड़ी खालसा होता है तमाम, वहाँ भी संत आके रुकते हैं, वैरागियों के होते हैं वो। तो इन सब जगहों पे ये सारे लोग जिज्ञासा के साथ आते हैं। बहुत सारे संत तप करने आते हैं, अच्छा, क्योंकि एक चार्ज्ड एरिया है, और उनका ये मानना है कि एक चार्ज्ड एरिया में जब आप तप करते हैं तो आपकी तप की जो फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आप कई बार आपने कुंभ में देखा होगा कि कंडे लगाकर चारों ओर आग जलाकर वो तप कर, उनको महातपी कहते हैं। तो वो जो तप करते हैं उनका केवल इतना उद्देश्य है कि मैं इस पुण्य भूमि में, जबकि ऐसा नक्षत्रीय सहयोग बना हुआ है और यहाँ हजारों तपी हैं, तो मैं थोड़ी देर तप कर लूँ। तो ये लोग जो हैं ये आते हैं कुंभ में, 100% आते हैं, अपना समय बिताते हैं और समय बिता के धीरे से चले जाते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं। एक पुण्य क्षेत्र है जहाँ मंदिर बने हुए हैं, एक सिद्ध क्षेत्र है। थोड़ी देर पहले जैसे आप कह रही थी ना कि माता की शक्तिपीठ की बात आप कर रही थी, 52 शक्तिपीठ हमें पता है। तो जब अखाड़ों का निर्माण शुरू हुआ और आदि शंकराचार्य ने 10 नामी परंपरा बनाई हिंदू धर्म में, 4 मठ बनाने के बाद उनको लगा, मठ पे उन्होंने अपने अपने आचार्य बैठा दिए, तो उनको लगा कि सन्यासियों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो उन्होंने 10 नामी परंपरा, गिरी, पुरी, पर्वत, भारती, वन, समुद्र, तो ऐसे 10 सब टाइटल्स या सरनेम दिए। और फिर ये इनमें से, ये जो 10 नामी परंपरा थे, सन्यासी थे, ये शैव उपासक लोग थे, इनमें से मढ़ियाँ बनी। मठ से मठिका वर्ड आया, मठिका। मढ़िया क्या है मुझे पता नहीं। मठ जो है, मठिका से मढ़ी बनी। अब मढ़ी क्या होता है? जो अखाड़ा होता है, टोटल 52 मढ़ियाँ हैं। हमारे जो शैव के 7 अखाड़े हैं, इनमें वे 52 मढ़ियाँ बट गई हैं। हर मढ़ी को रिप्रेजेंट करता है एक संत। अच्छा, एक चमत्कारिक संत। चमत्कारिक संत का क्या तात्पर्य हुआ? जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा जो है, उसके एक संत हुए केशव जी मुल्तानी। वो मुल्तान में गए और मुल्तान पाकिस्तान जी, मुल्तान में गए और मुल्तान में भिक्षा मांग रहे थे, तो किसी ने उन्हें मांस दे दिया। तो वो इतने कुपित हो गए कि उन्होंने सूर्य देवता को 60 डिग्री पे तक ले आए नीचे अपने तप से। और आज भी मुल्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो एक मुल्तानी मठ है जो महानिर्वाणी के अंदर, आप अब की कुंभ जाएंगी तो आप देखेंगी। तो ऐसे मढ़ियों का निर्माण हुआ जो हर संत, और ये सब चमत्कारिक संत थे। ये आज के संत तो जो चमत्कार के लिए बड़े फेमस वायरल, इनके सामने कुछ नहीं है। इन्होंने अपने तप से बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, पर इन तपों की स्टोरी ढूंढने आप जाओगे तब मिलेगी, अभी तो पता ही नहीं है।
अब इन मढ़ियों के बाद से फिर अखाड़ों का निर्माण शुरू होता है। तो अखाड़ों का निर्माण मतलब यह है कि शैव सन्यासी, वैष्णव सन्यासी, उदासीन मतलब यह है कि जो दोनों पंथों में ना हो, वो उस तरह के, जैसे निर्मल अखाड़ा है वो भी उदासीन है, बड़ा उदासीन, नया उदासीन, ऐसे 3 अखाड़े हैं। तो ये लोग 100% कुंभ में तप ही करने आते हैं। और जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जैसे अखाड़ों की एक व्यवस्था होती है। नहीं, आपने जो बोला था ना कि चमत्कारी संत होना चाहिए, उसका क्या मतलब था? कि जो ये मढ़ियाँ हैं उनके हेड जो होंगे, उनके हेड हुआ करते थे चमत्कारी संत, जिनके नाम पे, हाँ, उन्होंने कई चमत्कार मतलब उनसे जुड़े किए। हुए ऐसे हाँ, हर जो हैं, अखाड़े में घटनाएं हैं। ऐसे संत हुए। 27 मढ़ियाँ पुरी की हैं, 16 मढ़ियाँ गिरी की हैं, ये टाइटल्स जो हैं। Got it. तो ये सारे चमत्कारिक ही संत थे। आप इनके किस्से अगर सुनने जाएंगे तो बहुत ही रोचक किस्से हैं इन सब के। ये जाके आप अखाड़े में ढूंढ सकते हैं, कोई भी ढूंढ सकता है।